जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप लोगों का सब खैरियत से हैं? जी बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पुलिस से रिलेटेड हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज लोग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स ये पुलिस से रिलेटेड है। इसका जो टोटल प्रोसीजर है वो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, स्टेप नंबर 1, डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रोसीजर को डिस्कस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। जी बेटा, जब आपने इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करनी है या प्रोसेस ऑफ या प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करना है, तो उसके मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं वो हमें लाजमी डिस्कस डिटेल से करने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन जो है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डिस्कस तब होगा मुकम्मल। तो जी, नंबर 1 हमारे पास है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एफआईआर का रजिस्टर होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर का होना लाजमी है। एफआईआर होगी तब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी, फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का। नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर। नंबर 2, विजिट टू सीन ऑफ या क्राइम सीन। पहला स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर या रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर या लॉजिंग ऑफ एफआईआर। नंबर 2, विजिट टू क्राइम सीन। नंबर 3, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। नंबर 4, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड। नंबर 5, मेडिकल एग्जामिनेशन। नंबर 6, रिकवरीज। नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ चलान। इस तरह कितने 7 स्टेप्स है किसके? इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के। कितने स्टेप्स हैं? 7। अब मैं ज़रा डिटेल से आप लोगों को फिर रिपीट करते जाएं। हम लोग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 मेन स्टेप्स हैं जिनको रिकवर करना या जिनके मतलब डिस्कशन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी, इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेशन बेसिस ऑन 7 मेन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज registration of FIR. Second step is visit to crime scene. Third step is recording of statement. Fourth step is arrest of accused. Fifth step is medical examination. Sixth step is recoveries. Seventh step is preparation of चालान। अब ज़रा थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लें क्या चीज़ है ये। हमने 7 स्टेप्स को सब स्टेप्स में डिस्कस करते हैं। जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास, जैसे हमने बात की रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, मैंडेटरी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एफआईआर इज स्टार्टिंग पॉइंट नॉट प्रूफ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नॉट अ प्रूफ, यानी एफआईआर मीन्स या इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेकेंड स्टेप इज विजिट टू क्राइम सीन। अब इनकी सब हेडिंग्स आगे, सिक्योरिंग द एरिया, कलेक्टिंग फिजिकल एविडेंस, ये मेन मकसद होता है विजिट टू क्राइम सीन। नंबर 1, सिक्योरिंग द एरिया। नंबर 2, कलेक्टिंग फिजिकल एविडेंस। नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है 161 सीआरपीसी के मुताबिक रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें विटनेसेस की जो स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड की जाएगी, एक्यूज की वो भी रिकॉर्ड की जाती है। पुलिस रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट साइंड। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी विटनेसेस की तरफ से, उनके ऊपर विटनेसेस के साइन वगैरह नहीं लिए जाएंगे। नंबर 4, अरेस्ट ऑफ अक्यूज इफ रिक्वायर्ड। अगर तो अक्यूज कल्प्रिट जो है पकड़ा जाता है तो उसके साइन। Number 5, medical examinations for injuries, rape or post-mortems. Number 6, recoveries under section 165 and 103. Search is conducted in presence of independent witnesses.
स्टेप नंबर 7, प्रिपरेशन ऑफ चालान अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। इंटरिम चालान, आप इसके आगे फर्दर कैटेगरीज बनाई गई है चालान की। इंटरिम चालान, जिसे इनकम्प्लीट चालान भी कहते हैं। फाइनल चालान, कंप्लीट चालान। जी बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। आज हमने डिस्कस किया इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस, यानी प्रोसिक्यूशन का जो अमल है या प्रोसिक्यूशन की जो ड्यूटीज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक आप लोगों ने अपना इन लेक्चर्स को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो आपने शेयर कर लेना है, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। तब तक हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर लें। ओके, खुदा हाफिज़।